जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लावर का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 4 मेन पार्ट होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एक्सेसरी वॉल और नेसेसरी वॉल। एक्सेसरी वॉल और नेसेसरी वॉल। एक्सेसरी मतलब जो हमारे यूज़ के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट ना हो, नेसेसरी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जिनका होना उनका होना ना होना मायने रखता हो। तो एक्सेसरी में कौन से आते हैं? ये सेपल और पेटल। और नेसेसरी में आते हैं ये गाइनोशियम और एंड्रोशियम। सेपल क्या होते हैं? पहले तो हम इनके पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो कलरफुल लीव्स होती हैं फ्लावर की, इनको बोलते हैं पेटल। एक पत्ती होगी तो उसको पेटल बोलेंगे, और ज़्यादा पत्तियों के या पेटल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। सेपल क्या होता है? जो नीचे की ये लीफ होती है, इसकी एक लीफ को हम बोलते हैं सेपल। जैसे कोई बड होती है या कह सकते हैं कली है ये, तो इसके ऊपर ऐसे कवरिंग होती है ग्रीन कलर की। वो ग्रीन कलर की खिल के जब नीचे आती हैं तो वो उनको कहते हैं सेपल। सेपल क्या करती हैं? जब फ्लावर बड के स्टेज में होता है तो सेपल फ्लावर की प्रोटेक्शन करती हैं बाहर के एटमॉस्फेयर से। तो ये जो एक पत्ती को बोलेंगे सेपल। जब ग्रुप ऑफ सेपल्स की बात होगी उसको बोलेंगे हम कैलिक्स। ये स्टिग्मा है, इसको गाइनोशियम बोलेंगे हम, या पिस्टल। जैसे ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का। इसका जैसा अगर किसी भी फ्लावर में एक गाइनोशियम या एक पिस्टल पाई जाएगी, उसको हम ग्रुप नहीं होगा जिसमें, उसको सिर्फ हम पिस्टल या कार्पल बोलेंगे। जिसमें ज़्यादा ये ओवरी वगैरह होगा उसको हम बोलेंगे गाइनोशियम। जैसे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, इसके इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, इतना पार्ट जिसपे पॉलन ग्रेन आके बैठेगा। ये इतना जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे स्टाइल। जो ये नीचे का बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम ओवरी। और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पिस्टल या हम कार्पल ही बोलते हैं। अगर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी फ्लावर में तो उसको पिस्टल या कार्पल। अगर किसी फ्लावर में ज़्यादा पाई जा रही है तो उसको गाइनोशियम बोला जाएगा, ग्रुप को बोलेंगे गाइनोशियम। किसी फ्लावर में जो ये साइड में लगे होते हैं ये होते हैं एंथर और फिलामेंट। ये एंथर है, ये जो पाइप दिख रही है ये है फिलामेंट। इन दोनों को जब एक साथ बोलेंगे तो हम बोलते हैं स्टेमेन। यही होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का। अगर किसी फ्लावर में एक स्टेमेन प्रेजेंट है तो उसको सिर्फ स्टेमेन बोलेंगे। अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसको एंड्रोशियम बोलेंगे, ग्रुप को एंड्रोशियम बोलेंगे। जैसे अभी ये 2 प्रेजेंट हैं और भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो इनके ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। अभी 2 हैं तो हम उनको एंड्रोशियम बोल सकते हैं। तो एक्सेसरी कौन से? जैसे कि सेपल और पेटल। और नेसेसरी कौन से? गाइनोशियम और एंड्रोशियम। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं पॉलन का। ये जो एंथर है, ये एंथर है। एंथर के अंदर 4 रूम होते हैं। इन रूम को हम पॉलन सैक कहते हैं। ये वही पॉलन सैक होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे हमको दिख रहे हैं ये पॉलन ग्रेन्स हैं। जब ये जो इसकी आसपास की वॉल है, ये वाली जो वॉल है, ये जब इसमें पॉलन ग्रेन भर जाएंगे तो ये एकदम से फट जाएगी और इसके पॉलन ग्रेन एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। और 1 या 2 पॉलन ग्रेन जितने भी आए, एक पॉलन ग्रेन यहाँ आके बैठ जाएगा।
फिर प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन में क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट, पॉलिनेशन कई तरीके से हो सकता है, किसी इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, लेकिन इनकी सबकी वैरायटी अलग है। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप से पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी एंथर से, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो, कोई भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके बैठ जाए उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब हवा से पॉलन ग्रेन उड़ भी सकता है, इसलिए ये स्टिग्मा यहाँ पे एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है। ये स्टिकी सब्सटेंस पॉलन ग्रेन को होल्ड करके रखता है और इससे आगे फर्दर प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। अब हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप से पॉलिनेशन होता है, उसके एजेंट्स कौन से, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के। इनके बारे में हम अभी एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। तो पहली चीज़ के पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब कोई एक प्लांट है उसका फ्लावर हो, अगर प्लांट के फ्लावर, जो फ्लावर है उसी में पॉलिनेशन हो जाए, वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर किसी प्लांट से किसी दूसरे प्लांट पे, किसी दूसरे प्लांट पे सीड या पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज होने के लिए आए तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इनके बीच में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, इनके एजेंट्स कौन कौन होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में एयर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन, तीन तरह से पॉलिनेशन होता है। एयर पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब एक प्लांट पे और दूसरा दो प्लांट हैं, किसी एक प्लांट से पॉलन ग्रेन हवा के या एयर के थ्रू उड़ के आ गया और किसी भी फ्लावर पे चला गया तो उसे कहते हैं बाय एयर पॉलिनेशन हो गया है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि राइस, चावल, व्हीट, कॉमन ग्रासेस जो नॉर्मली ग्रासेस होती हैं, बार्ले, ओट्स या फिर बहुत सारे। फिर बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन, जिसमें मीडियम वाटर हो, यानी कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो जाए, उसे कहते हैं वाटर पॉलिनेशन। जैसे कि वेलिस्नेरिया, जूस्टेरिया, हाइड्रिला या और भी एक्सेट्रा। वाटर पॉलिनेशन जनरली उनमें होता है जिसके एरिया के अराउंड वाटर पाया जाता है, जैसे कि ये जो हाइड्रा है या और भी जो प्लांट हैं ये वाटर में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। फिर हम बात करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन की। इंसेक्ट क्या करते हैं, किसी एक प्लांट के फ्लावर में बैठ गए, उसके बाद फिर वो जब वहाँ से अपने पैर में या मुंह में, अपनी बॉडी में कहीं पे भी पॉलन ग्रेन के चिपक जाते हैं, तो वो किसी और प्लांट के जब स्टिग्मा पे आके बैठेंगे तो यहाँ पे जो स्टिकी सब्सटेंस होता है वो पॉलन ग्रेन को यहीं पे चिपका लेता है और इंसेक्ट उड़ जाते हैं। इससे कहते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन हो गया ये। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है, जिसमें इसके एग्जांपल है रोज़, पपाया, सनफ्लावर, लोटस, डहलिया या और भी बहुत सारे प्लांट। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल क्रॉस पॉलिनेशन के। अब हम देखेंगे डिफरेंस सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का। डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में और सेल्फ पॉलिनेशन में हम डिफरेंस देखेंगे। तो पहला पॉइंट है क्रॉस पॉलिनेशन का, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। दो प्लांट होंगे, अगर प्लांट ए है और प्लांट बी है तो दो अलग अलग प्लांट होंगे, वो चाहे अलग अलग स्पीशी के हों चाहे सेम स्पीशी के हों, उनके बीच में अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। सेल्फ पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर या सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट में किन्हीं दो फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है या एक ही फ्लावर में उसी का जो एंथर है वो पॉलन ग्रेन गिरा रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशंस आ सकते हैं, जैसे कि कोई प्लांट है वो डिजीज़ फ्री है
और किसी डिजीज़ वाले प्लांट का पॉलन ग्रेन आके गिरा तो उससे जो सीड बनेगा और वो जो सीड जो प्लांट बनाएगा, वो जो प्लांट बनाएगा उसमें हो सकता है डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। दूसरी चीज़, सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई प्लांट है उसी का पॉलन ग्रेन उसको सीड बना रहा है तो उसमें कोई वेरिएशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन में फिर आता है रिक्वायर पॉलिनेटर या मीडियम। क्रॉस पॉलिनेशन में कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, भले वो एयर हो, वाटर हो या इंसेक्ट हो, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि ये खुद से नहीं हो सकता। और सेल्फ पॉलिनेशन में ना तो किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ना माध्यम की ज़रूरत होती है, ना तो किसी एजेंट की ज़रूरत होती है, या पॉलिनेटर की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सेम प्लांट में सेम फ्लावर में हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन में एग्जांपल है ग्रासेस, जो कॉमन ग्रासेस होती हैं, या टोमेटो, या कोई और भी, हाइड्रा, कोई भी जो हो। सेल्फ पॉलिनेशन में ब्रोकली, कैबेज, कॉर्न एक्सेट्रा कोई भी होगा उसमें। अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो अगर सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, अगर पॉलन ग्रेन आके गिर रहा है तो उसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ, उसको सेल्फ पॉलिनेशन ही बोला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसमें हम ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।